देखो हमने जो है वो मेटल्स की फिजिकल रिएक्शंस मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी, राइट। तो जब हमने ये प्रॉपर्टी करी थी हमने देखा था कि मेटल्स जो है वो एक ही तरीके से सबसे रिएक्ट नहीं कर रहे, मेटल्स जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है आपके पास में वेरी करती है, राइट। हाँ है ना। इस रिएक्टिविटी को हम रिएक्टिविटी सीरीज से देख सकते हैं। हमारे पास ये जो सीरीज आपको दी हुई है लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, सोडियम, कैल्शियम एंड सो ऑन, ये जो सीरीज है आपके पास में ये इस तरह से अरेंज किया आपके पास कि जैसे ही आप इसमें नीचे की तरफ जाएंगे रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स कम होती जाती है आपके पास। रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स आपके पास में क्या होती है, कम होती जाती है आपके पास में, राइट। अब ऐसा क्यों होता है कि मेटल्स जो है वो डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि मेटल्स आपके पास में डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं? सभी मेटल्स एक समान रिएक्टिविटी शो नहीं करते। कौन बताएगा? कुछ बताएगा, बताओ कुछ। What is the reason that metals show different reactivity? सभी metals एक reactivity नहीं show करते. Like if I combine sodium with hydrochloride and silver with hydrochloride, क्या दोनों का reaction same ही से होगा? नहीं होगा. So what is the reason? इस डिफरेंट रिएक्टिविटी का रीजन क्या है आपके पास में, बताइए। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दोनों में अलग अलग है। क्या अलग अलग है? अरे जो रिएक्टिव जैसे एक हाईली रिएक्टिव हमें पता है हाईली रिएक्टिव है और एक लीस्ट रिएक्टिव। सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव है आपके पास में, सोडियम आपके पास में हाईली रिएक्टिव है। तो यही चीज पूछ रही हूँ आपके पास, ये जो डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी है दोनों मेटल है, तो ये जो डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास में है ये क्यों है? एटम का साइज जिसका ज्यादा छोटा है, साइज से क्या फर्क पड़ता है? आपने कहा साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ न्यूक्लियस बेटर रहता, पर साइज से क्या फर्क पड़ता है? देखो मैंने इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूरी डिटेल में समझाए थे। जो मेटल्स आपके पास में उनकी रिएक्टिविटी को आप कैसे चेक करते हो कि वो कितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंसेस बना रहे हैं। लाइक Na का हमने देखा कि Na जो है वो रेडिली Na+ बना लेता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, राइट। Na क्या करेगा, रेडिली आपके पास में Na+ बना लेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। क्यों? इट इज स्मॉल इन साइज, इट इज स्मॉल इन साइज। पर वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें Ag, तो जो आपके पास सिल्वर है, 2 दिन पहले क्लास ले रही थी किसी और की बैच की ले रही थी, उनको मेटल समझा रही थी एंड आई सेड जैसे Ag, दीदी OG नहीं होता, Ag OG लोजी सुनोजी, कहता दीदी Ag OG नहीं होता। मैंने कहा नहीं होता भाई, मुझे भी समझ में नहीं आया, जैसे तूने पेज बनाया ना ऐसे मैंने पेज बनाया। क्या तो ये गाना गाया उन्होंने Ag OG लोजी सुनोजी और 4-5 एक साथ में जिनके दिमाग में ये चीज चल रही थी। दीदी Ag OG नहीं होता, नहीं भाई सिर्फ Ag है, हमारे पास OG कोई सब्सटेंस ही नहीं है। तो अब हम यही चीज जो है वो Ag में सिल्वर में ट्राई करें। कहाँ है यार मेरा मार्कर? Ag होता है सिल्वर AR होता है भाई। तो सिल्वर क्या होता है? AU होता है। AG वो कहाँ से आ गया? सिल्वर ऑक्साइड है वो। अच्छा अब देखो अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है वो आपके पास में बड़ा है साइज में, बड़ा है साइज में। यहाँ पे क्या आपके पास सोडियम पे, तो आपके पास सोडियम में जो है वो सेकंड शेल में आपका जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी थर्ड शेल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना है, राइट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपके पास में वो ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ज्यादा। वहीं पे अगर हम Ag की बात करें आपके पास में तो इट्स बिगर इन साइज, इस कारण से जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो आपके पास में कम हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो आपके पास में रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आपके पास में टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन।
तो उस दिन मैंने आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दिया था कि भाई ये फटाफट रिएक्ट कर रहा है, ये फटाफट नहीं रिएक्ट कर रहा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो जो फटाफट रिएक्ट कर रहा है उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज मोर देन if A reacts vigorously with some substance and B doesn't react vigorously or doesn't react with ease. What is the reason behind that? Reason is that A is more reactive. Why it is more reactive? Because A can readily lose electrons. समझ में आ रही है बात? तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल किससे डिटरमाइन की जाती है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिटरमाइन किया जाती है उनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। किससे डिटरमाइन की जाती है? यस, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में, कि भाई आपके पास में एटम्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, वो एक बराबर नहीं होती है। जिनकी आपके पास में टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आपके पास ज्यादा है, उनकी रिएक्टिविटी क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। उनकी रिएक्टिविटी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो अगर सवाल आता है कि भाई आपके पास मेटल्स अलग अलग तरह की रिएक्टिविटी क्यों रखते हैं आपके पास में, इट इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इफ अ मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन रेडिली, कन्वीनियंटली, आसानी से लूज कर जा रहा है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव। समझ में आ रही है बात? तो वो ज्यादा रिएक्टिव है। वहीं पे अगर एक मेटल जो है वो रेडिली लूज करके पॉजिटिव आयन नहीं बना रहा है आपके पास में, उसके लिए हमें उसको हीट देना पड़ रहा है या कोई कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? धीरे। यस, स्लोली रिएक्ट करेगा आपके पास में। पर वहीं पे आपके पास में अगर कोई ऐसा है जो किसी हाई कंडीशन में, लाइक आप स्टीम दे दो तब भी नहीं कर रहा है, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। रीजन समझ में आ गया? याद रहेगी बात? क्योंकि इस पे कंसेप्चुअल आएगा आपके पास में, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई हमें बताया नहीं था। तो मैंने आपको एक बार नहीं है, पहले भी कई बार बताया हुआ है, अभी फिर से बता रही हूँ। ठीक है? अभी जो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है, इसका आपके पास में यूज क्या है? ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें कई सारे पॉइंट्स बताती है। जैसे सबसे पहले क्या आता है आपके पास में? लिथियम। सबसे पहले क्या है आपके पास में? हाँ, पोटेशियम नहीं था पहले? पोटेशियम से पहले लिथियम नहीं, हमारे में उससे पहले लिथियम। वैसे दे रहा था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेटा लिथियम भी मेटल, एक एक्टिव मेटल है आपके पास में, पर जो आपके पास रिएक्शंस दिए हुए हैं वो आपको मेजर एलिमेंट्स के दिए हुए, सबके नहीं दिए हुए। मैं आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज बता रही हूँ। सबसे पहले आपके पास में क्या? लिथियम। कौन सा मेटल है सबसे ऊपर? लिथियम आपके पास है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा हाई पोजीशन में आपके पास में लिथियम है। दैट मींस लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव। लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव। और सबसे आखिर में क्या आता है? सबसे आखिर में आता है आपके पास में प्लैटिनम। क्या आता है आपके पास में? प्लैटिनम। सो प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव। प्लैटिनम क्या है आपके पास में? लीस्ट रिएक्टिव है हमारे पास में। लिथियम क्या है आपके पास में? मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो ऊपर डाई कर रहा है आपके पास, राइट? दूसरी चीज देखो आपके पास में जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है, किधर है हाइड्रोजन? किसके बाद आता है भाई हाइड्रोजन? यहाँ लिखा नहीं है मैंने। हाइड्रोजन किसके बाद आता है? लेड के बाद आपके पास में आता है हाइड्रोजन। यहाँ आता है आपके पास में हाइड्रोजन। तो ये जितने भी मेटल्स आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर है, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है आपके पास में। मतलब ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी है, मतलब लिथियम से लेके लेड तक, लिथियम टू पीबी लेड कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन। आप किसी का भी आप Zn का कराओ HCl के साथ में, Zn जो है वो H को, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, बना लेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस को ये लिबरेट आउट कर देगा आपके पास, राइट? आप किसी और का करा लो, आप निकल का करा लो, निकल के साथ में भी सेम होगा आपके पास में कि वो लिबरेट कर देगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा बाहर आपके पास में। पर हाइड्रोजन के नीचे वाले जो है आपके पास, वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव। इसीलिए अगर हम कॉपर को कराएं किसी भी एसिड के साथ, HCl या H2SO4 के साथ, कॉपर विल नॉट शो एनी reaction because copper lies below hydrogen, therefore it cannot
डिस्प्लेस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? अगेन ये कंसेप्चुअल में आ सकता है आपके पास में कि आपको दे दिया कि बाद में ले लिया तो पढ़ाई पे ध्यान देना। आपको जो है वो क्वेश्चन दे दिया आपके पास कि आपको लेड जो है वो जब आप एसिड से कंबाइन कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है, बट आप जब गोल्ड को कर रहे हैं तो गोल्ड लिबरेट नहीं कर रहा हाइड्रोजन को। क्यों? आप रिएक्टिविटी सीरीज में बताएंगे। एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज gold lies below hydrogen, so it is less reactive than hydrogen, so it cannot displace hydrogen from the acid and from the compound. Same for water. Gold water के साथ भी react नहीं करता। गोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करने का मतलब क्या है आपके पास? आपको H2O के साथ करना है। H2O के साथ करना है तो OH माइनस और H प्लस है, आपको इस H प्लस को हटाना है। नहीं हटा तभी हमारे H प्लस को। क्यों? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव। समझ में आ रही है बात? वो लेस रिएक्टिव है। क्वेश्चन आता है आपके पास में कि वुमेन्स जो है वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनती हैं एंड स्टिल द ऑर्नामेंट्स डू नॉट गेट टार्निश्ड। व्हाई? तो आपने यही चीज लिखनी है बिकॉज गोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, thus the gold ornaments do not get tarnished. नेम द प्रॉपर्टी आता है ना कि ऐसा हो रहा है, किस प्रॉपर्टी के कारण हो? इस प्रॉपर्टी के कारण। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या देख सकते हैं हम? जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का यूज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को जस्टिफाई करने में, हमको बताने में मदद करती है। जैसे एक ए मेटल है, उसका बी मेटल के सॉल्ट के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, तो हम देखते हैं कि ए बी को डिस्प्लेस कर देगा कब? ये ए का सॉल्ट बना लेगा और बी अलग हो जाएगा कब? ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। जैसे इस पे हमने चैप्टर 1 में भी क्वेश्चन किया आपके पास में कि आप अगर Zn को CuSO4 के साथ करा रहे हो तो रिएक्शन इज पॉसिबल, यू गेट ZnSO4 प्लस Cu। पर जब आप Cu को ZnSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नहीं होता। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि when zinc is combined with blue metal, the color changes to green. But when copper is combined with green solution, the color remains same, change नहीं। अब जरूरी नहीं है आपको कॉपर और ZnSO4 दिया जाए या फिर KPSO4 दिया जाए आपके पास, कलर से भी पहचानना है आपको कि फलाने में कलर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? फलाने में रिएक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज कॉपर इज। समझ में आ रही बात? तो जहां पे आपके पास नहीं आ रहा, रिएक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज द सब्सटेंस दैट इज लेस रिएक्टिव देन द सॉल्ट ऑफ दैट, इसलिए वो उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे आपके पास में 6-7 क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक और आता है आपके पास में, लास्ट जो क्वेश्चन इससे बनता है आपके पास कि जो आपके पास में रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो आपके पास में मेटल है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। ये कैसे पाए जाते हैं? फाइंड इन कंबाइंड फॉर्म। हाँ, किसी ना किसी से कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में, या क्लोराइड के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, आपको वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। वो कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो आपके पास में वेरी रिएक्टिव है। वेरी रिएक्टिव है, निचलाई बैठ नहीं सकते, उनको चाहिए भाई कोई ना कोई बॉन्ड बनाने के लिए किसी के साथ में जो है वो जोड़ी बना के रहने के लिए, वो निचलाई बैठ नहीं सकते। पर वहीं पे जो आपके पास में लोअर वाले हैं, ये हमारे पास सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, गोल्ड है आपके पास में। दीदी कॉपर सिल्वर तो दोनों में आता है ना? किस में आता है बेटा? फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट बोथ। प्लैटिनम। ये तीन आपके पास में क्या होते हैं? ये आपको फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके पास में कॉपर किस सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में। याद करो तो बैटरी ना करो तो नहीं, बैटरी की बात नहीं है, अभी हम रिडक्शन करेंगे उसमें आपसे तो क्लियर हो जाएगा।
तो जो बॉटम में आपके पास में है दैट सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये आपके पास में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव आपके पास में। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे ये समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम करते हैं भाई, मैंने आपको आयनिक बॉन्ड वगैरह पहले ही बता दिया ना, मुझे नहीं करा था Na प्लस और Cl माइनस के डॉट स्ट्रक्चर्स के साथ पूरे बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो क्या नाम? ये क्या है? तो ढंग से बोलना। ठीक है। सबको क्लियर है ना वो बॉन्ड वाले जो कराए थे आपके पास में, जो आयनिक बॉन्ड बन रहे थे आपके पास में कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है, क्लियर है ना? चलिए अब आ जाते हैं हम मेटल्स को, अक्रेंस और मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। So occurrence of metals. भाई मेटल्स का अक्रेंस, मेटल्स हमारे पास नेचर में जो है वो किस तरह से जो है वो अकर करते हैं। अभी हमने देखा जितने भी मेटल्स हमारे पास में हैं वो या तो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे या फिर कंबाइंड स्टेट में आपके पास में प्रेजेंट होंगे। या तो आपको फ्री फॉर्म में पाए जाएंगे आपके पास या फिर कंबाइंड फॉर्म दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। तो मेटल सारे के सारे पाए कहाँ जाएंगे भाई? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कैसे फॉर्म में? या तो आपके पास ये फ्री फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर ये कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाएंगे। जो आपके पास लीस्ट रिएक्टिव है वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। जो आपके पास में रिएक्टिव है हमारे पास अबव वाले, वो आपके पास कंबाइंड फॉर्म्स में पाए जाते हैं। सबसे एब्यूडेंट मेटल इसमें आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दिस इज द मोस्ट एब्यूडेंट मेटल जो प्रेजेंट है आपके पास में अर्थ क्रस्ट में। सबसे अधिक मात्रा में आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। सेकंड आता है आपके पास में आयरन एंड देन आएगा आपके पास कैल्शियम। बस तीन की याद रखो, ज्यादा नहीं। सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम, सेकंड नंबर पे आयरन, थर्ड नंबर पे कैल्शियम आपके पास। ठीक है, तो दो स्टेट्स में अकर करते हैं। सबसे पहले आपको बताया फ्री स्टेट में आपके पास में, जिसको हम नेटिव स्टेट भी कहते हैं, या फिर हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में आपके पास। जब हम बात करते हैं फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में कौन से आएंगे आपके पास? जो वेरी अनरिएक्टिव है। क्यों मिल रहा है ये? अनरिएक्टिव मेटल्स हैं आपके पास में, मतलब जो टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है, अभी हमने किया था। कौन से मेटल जो अनरिएक्टिव है आपके पास में, जो आपके पास में रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर लाए करते हैं, ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है, सॉरी टॉप नहीं बॉटम। वही सोच रहा था, कभी लीस्ट रिएक्टिव कभी टॉप। हाँ तो बोल ना, सोच क्या रही है? बोल दीदी गलत बोल रहे हो। बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। क्यों? इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन करे, किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन करके फॉर्म कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म करके रहे, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एंड सम अमाउंट, कहीं कहीं पे कॉपर भी आपको इसमें मिलेगा, कहीं कहीं पे कॉपर आपको कंबाइंड भी मिलेगा। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। अब आते हैं जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म में, ये आते हैं टॉप वाले, जो क्या होते हैं आपके पास में? वेरी रिएक्टिव। कुछ के फेवरेट है, कुछ बताइए कौन सा है? ये चीज तो इसमें रटी हुई है और कुछ रटा ना हो कोई। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। वेरी गुड। इसमें आ जाते हैं जैसे आपके पास में पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया आपके पास में, ये वेरी रिएक्टिव है। अच्छा अब यहाँ पे खुश वाली बात है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी याद करो तो प्रॉब्लम, याद ना करो तो प्रॉब्लम। CuAg तो निकम्मे है ये, दल बदलू है। हाँ CuAg मतलब कॉपर एंड सिल्वर, ये दो ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म में पाए जाएंगे।
ठीक से क्या बोल रहे हो? कितनी देर में समझ में आया? ओके, CU और AG आपके पास में ऐसे हैं जो हमारे पास में फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। कभी कभी अलग बैठ जाएंगे कि भाई हम तो जो है वो किसी से कंबाइन ही नहीं करेंगे, पर कभी कभी ऐसे है कि भाई कहेंगे नहीं हम तो बिना जोड़ी के रह नहीं सकते, भाई जीना लग रहा हमारा, तो ये कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं। तो CU और AG ऐसे आपके पास में जो दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो फ्री स्टेट में मिलेंगे आपके पास में, या फिर हमारे पास में कंबाइन स्टेट में ही मिलेंगे आपके पास। अब जहां ये मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? बेसिक क्लास में पढ़ा हुआ है, इसमें कौन सी क्लास में? बेसिक्स में पढ़ा हुआ है, यार basic। एक बार बोलो। 6th क्लास। क्वेश्चन का रिपीट करो। मेटल्स जिस जगह पे एविडेंट फॉर्म में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही तो बोला। मिनरल अर्थ माइंस। एक पे तो रुक जा, तभी तो बताओ सही बोल रही है गलत बोल रही है। उसमें पाए जाते हैं। धरती की गहराई में भाई। बोलो बोलो बोलो। नहीं वो तो वो वैसे माइंस। यार 2-3 बार बोल चुकी, वो भी बोल रहा है, तू भी बोल रहा है, पर तुम बिजनेस। हाँ तुम अपनी जच्ची ना रहेगी फिर। आई डोंट नो। मेरा ना मेरे साथ था से अभी तो बताया मैंने कि CU और AG ऐसे हैं जो निकम्मे हैं। निकम्मे हैं, फ्री स्टेट में भी आ सकते, कंबाइन में भी आ सकते, निचलाए नहीं सकते। तेरी वजह से पहली बार मैंने चलो मारा गया ड्रैगुला कोश अंदर रखेगा। कोश अब तो जादू से बर्बादी हो रहा है। पढ़ लो। आपके पास नेचर में और क्रस्ट पे जहाँ पे एविडेंट फॉर्म में कोई मेटल पाया जाए, आइदर इन ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ऐसा नहीं है कि आपके पास जब मिनरल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास से फ्री स्टेट में ही पाया जाएगा, नहीं। मिनरल क्या है आपके पास में? अर्थ क्रस्ट में जहां पे नेचुरल अकरेंस हो रही है किसी मेटल की, आइदर इन फ्री और इन कंबाइंड स्टेट, उसे कहते हैं हम उसका मिनरल। आगे बात समझ में? तो मिनरल क्या है आपके पास में? मिनरल का मतलब क्या है? मिनरल क्या है? द नेचुरल सब्सटेंस, the natural substance in which metals में आकर in free state और combine compound form। समझ में आ गई बात? भाई आपके पास में जहां पे नेचर में आपके पास में नेचुरल सब्सटेंस, कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जो नेचर में आपके पास मोस्ट एबिडेंट फॉर्म में आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ किसी मेटल का रखा है, अब वो कंसंट्रेशन आपके पास में फ्री में भी हो सकता है, लाइक अदून आपको गोल्ड मिल गया आपके पास, गोल्ड का पत्थर मिल गया, वो भी एक मिनरल कहलाएगा आपके पास में, या वो कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकता है आपके पास में कि वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन करके। बट दैट डजंट मीन्स कि अगर मेरे को कोई फ्री स्टेट में मिल रहा है तो वो प्योर मिल रहा है, ये जरूरी नहीं है आपके पास में ये प्योर हो, ये प्योर नहीं होते। आगे बात समझ में? दीज आर नॉट प्योर। जैसे देखो गांधी जी ने जब नमक को बनाया आपके पास इवेपोरेट करके, तो क्या वो नमक प्योर फॉर्म में था? उसको प्यूरिफाई किया जाता है, राइट? उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ऐसे ही जब गन्ने से हम शुगर को बनाते हैं, जो गन्ने से आपका पल्प निकला वो डायरेक्टली शुगर नहीं है, उसको रिफाइन किया जाता है और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दैट मींस जितने भी मिनरल्स मिल रहे हैं आपके पास में, चाहे वो फ्री स्टेट में मिले या फिर आपके पास में वो कंबाइंड स्टेट में मिले, वो हमारे पास प्योर नहीं। क्या है आपके पास में? प्योर नहीं। उनमें कई तरह की जो है वो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, दे कंटेन इम्प्योरिटीज, और इस इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं? गॉज। गॉज, गॉज कहेंगे आपके पास, या मैट्रिक्स।
पर क्वेश्चन में भी ये भी आ सकता है आपके पास में, व्हाट इज मिनरल गॉज। तो हमें बताया ना मिनरल गॉज क्या होता है, मैट्रिक्स मिनरल गॉज। वाह, ये काम नहीं करते ना मार्क्स में मिलेंगे। रट्टू सोते को याद है। बताइए होता है अरे यार सीधी सी बात है ना, देखो क्या है गॉज, द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विथ मिनरल्स। सबसे सीधी सी बात है, गॉज क्या है, इम्प्योरिटीज है। गॉज क्या है आपके पास में, इम्प्योरिटीज है। किसमें प्रेजेंट है, मिनरल्स में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, मिनरल्स में प्रेजेंट है आपके पास में। तो द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल्स आर कलेक्टिवली नोन एज गॉज, नोन एज गॉज या फिर मैट्रिक्स। सबसे आसान सी डेफिनेशन है भाई इसकी, कोई रट्टी टाइप ऐसी डेफिनेशन करने की जरूरत भी नहीं है। जो भी इम्प्योरिटी है, कंबाइंड इम्प्योरिटी। क्यों इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, अब तुमने जमीन से गाजर निकाली, क्या है उसमें, भाई गाजर के खुद के बाल हैं, वो तुम खाओगे नहीं। मिट्टी है, वो तुम खाओगे नहीं, वो भी क्या इम्प्योरिटी में ही है ना तुम्हारे पास में। तो सारी इम्प्योरिटीज जो आपके पास में मिनरल में प्रेजेंट है, वो किस में काउंट होती है, वो गॉज में काउंट होती है। किस में काउंट होती है आपके पास में, गॉज में काउंट होती है। समझ में आ गई बात। GAUGE, GAUGE गॉज, ठीक है। अच्छा अब आता है आपके पास में, ये मिनरल है तो और क्या है भाई, जहां से प्रॉफिटेबली आप बहुत अमाउंट में कलेक्ट कर सकते हैं। अरे भाई लोग उसने रट लिया है, चलो उसको क्वेश्चन दिए थे तो उसने क्वेश्चन थे कुछ रखा। यस, वाह वाह वाह, दोबारा बोल दे, द मिनरल्स from which metals can be extracted profitably and conveniently। और क्या है आपके पास में भाई, वो मिनरल आपके पास में जहां से आप प्रॉफिटेबली का मतलब क्या है कि भाई जितनी मेहनत लगती है उस हिसाब से उतना अमाउंट ऑफ मेटल आपको मिल रहा है। ये नहीं आपने जो है वो बहुत खुदाई करी और आपको जो है वो 10 ग्राम सोना मिला। तो जहां से प्रॉफिटेबली आप अर्न कर रहे हो, एंड कन्वीनियंटली मतलब क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। मतलब और क्या कोई बोला है, व्हाट इज दिस अवे, हमेशा अबे को आगा नहीं देते हैं। देखो प्लेट्यूज आज हम बोलते हैं प्लेट्यूज पे मिनरल्स मिलते हैं आपके पास में, क्या हमने ये बोला प्लेट्यूज पे और मिलता है, नहीं। और सबसे स्पेसिफिक लोकेशन है आपके पास, प्लेट्यूज एरियाज पे आपको मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं कि आपको वहां पे थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन ऑफ मेटल मिल सकता है। इट कैन बी इन प्योर फॉर्म और इट कैन बी कंबाइंड फॉर्म, थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन मिल सकता है। और क्या है, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ एनी मेटल इज मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा मिल रहा है आपके पास में। जैसे तेल तो हमारे भी कहीं थोड़ा थोड़ा निकलता है आपके पास, पर हम कहते हैं भाई आपके पास सीरिया है, इराक है, यहाँ पे तेल के कुएं हैं आपके पास, कि जैसे तुम पानी निकालते हो वो तेल निकालते हैं। तो वहां पे एब्सोल्यूट अमाउंट में अधिकतम मात्रा में मिल रहा है आपके पास, तो वो समझ में आ गई बात। और जहां पे आपके पास में मिल रहा है दैट इज मिनरल। क्लियर, याद रहेगी ना बात, ये सबसे बेसिक डिफरेंस है आपके पास में। क्या बात है, रोज जो लेट आती थी आज जल्दी आ गई है। जैसे हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम के दो ओर्स हैं आपके पास।
भाई एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, क्या हो गया? मुझे कुछ याद आ रहा ओके नहीं है यार। एल्यूमिनियम आपके पास में रिएक्टिव है, आपके पास एल्यूमिनियम जो है वो दो फॉर्म में पाया जाता है। एक तो एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट की फॉर्म में पाया जाता है, एक एल्यूमिनियम है बॉक्साइट के फॉर्म में। ये और पता होना चाहिए आपको कि इनका और क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बॉक्साइट किसका और है आपके पास, तो बॉक्साइट आपके पास में एल्यूमिनियम का और है। इसका फॉर्मूला है Al2O3 डॉट 2H2, Al2O3 डॉट 2H2 कि भाई बॉक्साइट फॉर्म में पाया जाएगा आपके पास कंबाइन करके, या फिर आपके पास में ये पाया जाता है हमारे पास कैले के फॉर्म में। कैले में क्या होता है, इम्प्योरिटी आ गई सिलिकॉन की। दिस इज Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O। ये दो ऐसे आपके पास में एल्यूमिनियम के ओर्स है जहां से आप जो है वो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और है सॉरी ये दोनों और नहीं है, ये मिनरल है, ये दो मिनरल है आपके पास, ठीक है। ये एल्यूमिनियम के दो मिनरल सोर्स है। और क्या है? कार्बन जो होता है ग्रेफाइट और टाइटैनियम वो इलेक्ट्रॉन से यार, क्यों मिक्स कर रहे हो चीजों को, क्यों मिक्स कर रहे हो? ऐसे समझ भाई, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी मिल रही है, ऑक्सीजन वाटर के साथ में भी मिल रही है। राइट, किस में से अगर तुम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किसी तरह से अलग करो तो किस में ऑक्सीजन तुम्हें ज्यादा अमाउंट में मिलेगी? CO2 से मिलेगी या H2O से मिलेगी? अगर तुम इलेक्ट्रोलिसिस भी कराओ या कोई भी रिएक्शन से आप कराओ, रिड्यूस कराओ, तो यहाँ से आपके पास में क्या होगा, कार्बन अलग हो जाएगा और O2 माइनस अलग हो जाएगा, यहाँ से H प्लस और OH माइनस अलग होगा। मतलब यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, बहुत लीस्ट अमाउंट में मिल रहा है आपके पास कंपैरेटिव टू दिस CO2। तो दोनों के दोनों मिनरल है ऑक्सीजन के, और दोनों के कंपैरेटिवली और कौन सा होगा? CO2। आ रही है बात समझ में? तो देयर आर टू मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। आपके पास दो मिनरल्स है एल्यूमिनियम के, क्या? एक तो बॉक्साइट है और एक कैली है आपके पास। Al2O3.2H2O बॉक्साइट, Al2O3.2SiO2 प्लस 2H2 सॉरी डॉट 2H2O, ये आपके पास में क्या है? कैली आपके पास में। पर इसमें से ज्यादा प्रॉफिटेबल कन्वीनियंट वे से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किससे होता है? बॉक्साइट से। समझ में आ रही बात? तो ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। समझ ले, फिर कंफ्यूज रहेगी, पहले सुन लो। अगर सवाल आता है आपके पास में कि एल्यूमिनियम का ओर बताइए तो ऑक्साइड बॉक्साइट, और अगर आता है कि एल्यूमिनियम के मिनरल सोर्स बताइए तो दोनों है, कैली भी और बॉक्साइट भी। अब समझ में आया? अब क्लियर हुआ? इसके दो चार लगा के सो जाएगा और नहीं ठीक है। मैं जो इम्पोर्टेंट आते हैं ना टेस्ट में, मैं उनके साथ साथ में अभी लिखवा रही हूँ तुम्हें, ये नोट कर लेना है पूरे अच्छे से कॉपी में। कब तक डाल दो यार शाम अभी क्वेश्चन के बाद अभी तो मुझे लगता ही तुम क्वेश्चंस के लेवल तक पहुंचोगे। अभी तो हमें इनका रिडक्शन मेटलर्जी भी करनी रहती है। तो मतलब आपको अभी एक बजे नहीं आएंगे तो फिर टॉपिक ही खत्म होगा, शायद क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन कल ही जाएंगे और फिर कल होंगे तो सबको सारे करने हैं, तब ये कोटा नहीं है 30-30 वाला। क्या बोला? कुछ शाम को हो जाएंगे ना, कल क्वेश्चन हो जाएंगे। और नहीं तो क्या क्यों नहीं होंगे? पहले स्टैंड बाय पे कैमरा रखना चाहिए इसके लिए, तो बदतमीज लड़का है हमारा। देख दिया अभी शांत रह ले तो दीदी। तो टाइप्स ऑफ ओर्स की अगर हम बात करें तो ओर्स वही उनके कंबाइन के बेसिस पे देखें तो आपको ओर्स ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिल सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर सकते हैं आपके पास में। ओर्स आपके पास सल्फाइड्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, ओर्स आपको जो है वो सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं।
हैलाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। हैलाइड्स का मतलब क्या है? हेलोजन से जो बॉन्ड बनाते हैं आपके पास, हैलाइड्स के फॉर्म में मिल सकते हैं आपके पास में, या सल्फेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। मेजरली जो आपके पास पाए जाते हैं वो इस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी, मेटल का नेचर, मेटल की रिएक्टिविटी, उस बेसिस पे आपके पास में इस फॉर्म में पाए जाते हैं। जो अनरिएक्टिव है हमारे पास वो तो फ्री स्टेट में मिलेंगे, उनकी तो बात ही नहीं है आपके पास में। जो स्लाइटली रिएक्टिव होते हैं भाई, जो स्लाइटली रिएक्टिव है, थोड़े से बता दो भाई, कोई एक दो नाम बताओ स्लाइटली रिएक्टिव मेटल का, तो थोड़े बहुत रिएक्ट करेंगे। कॉपर, कॉपर, जिंक तो हाईली रिएक्टिव है। पीबी, लेड, कॉपर है, लेड है, जो भाई हाई जिंक थोड़ी हाईली रिएक्टिव है, एवरेज है, हाँ तो कम नहीं है ना, लीस्ट में है ना उसमें। भाई आपके पास जैसे कॉपर है, आपके पास लेड है, तो जो आपके पास में जो है वो स्लाइटली रिएक्टिव में काउंट होते हैं आपके पास में। मतलब हाइड्रोजन के जस्ट एक नीचे, हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे वाले बात करो, जो आपके पास ऐसे वाले हैं वो सल्फाइड्स के ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसके ओर्स में? सल्फाइड्स के ओर्स के फॉर्म में। मतलब हम कॉपर के कंबाइंड फॉर्म देखें तो क्या मिलेगी? कॉपर सल्फाइड। लेड की देखोगे क्या मिलेगी? लेड सल्फाइड आपके पास, ठीक है, जो आपके पास में स्लाइटली रिएक्टिव है आपके पास। कुछ ऐसे हैं जो आपके पास ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेंगे, ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे बताओ, अभी हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की थी, कौन है जो हाईली रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ? जिनकी वैलेंसी ओनली 2 है आपके पास में, वैलेंसी 2 है सोडियम, Al2O3 रिएक्ट कर सकता है ना, वहां लिखा हुआ है MnO2 लड़ लो, फोड़ लो एक दूसरे का सर। ये आपके पास में ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो मोस्ट रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, हाँ हाईली रिएक्टिव, जो तेरे एकदम बहुत दिल के पास है, ये थाली के बैंगन होते हैं। ये कई सारे ओर्स के फॉर्म में पाए, कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिल जाते हैं ये हमें जो है वो हैलाइड्स के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, सल्फेट्स के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। जो हाईली रिएक्टिव है आपके पास, हाईली रिएक्टिव है तो भाई जो इनको ज्यादा अच्छी कंडीशन देगा उसके पास चले जाएंगे। कहता है मोमो खिला रहा है, ठीक है आ गए तेरे पास, मोमो स्प्रिंकल दोनों खिला रहा है, तेरे पास भी आ जाएंगे। कल की बची कल की कैसे बची? कल बोली थी मैंने, तो इसलिए करी थोड़ी ना थी वन टाइम में। कल भी आना ओ तुझे खाई क्यों नहीं मिली तेरी? प्याले, तो उसमें क्या था, कल मैं उसके साथ सामने हुआ था, इसको छोटा खिला देती। अभी तो बंद होगा, शाम को खा लो। नहीं क्यों? दीदी आपने कहा अगली बार नहीं करेगा तो कभी नहीं खिलाऊंगी, क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा तो कभी नहीं खिलाऊंगी। हाँ ओके, मेजर ओर्स देख लो। इस पे ना आपके पास एमसीक्यू आते हैं, प्लीज समझ लो। एमसीक्यू आएगा, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना केस स्टडी वाले, उनमें जो पार्ट्स में होते हैं उनमें से एक आ जाता है आपके पास। अभी बताते जाओ, जिसको जिसका और पता होगा फटाफट बताते जाएंगे फॉर्मूले के साथ। सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में, गैली में सिर्फ ऑक्साइड था, Al2O3 पूरा फॉर्मूला क्या था? Al2O3.2H2 वेरी गुड, इसका ना थोड़ा सा मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। तेरी बहुत अच्छी है। आधी लाइन छाप रहा है, आधी तू छाप दे तो उससे बॉक्साइड, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड का और होता है उसे कहते हैं बॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपके पास में वाटर प्रेजेंट है। कॉपर का बताइए? CO3.2H2 कॉपर का जो ओर है उसका नाम बताओ पहले। अरे यार थोड़ा सा लॉजिक लगा ले, क्या है आपके पास में? आइट ऐड हुआ है आपके पास में, तो कॉपर का क्यूप्राइट, आइट ऐड हो रहा है, क्यूप्राइट। कॉपर का और क्या है? क्यूप्राइट। भाई बोलोगे तो याद हो जाएंगे जल्दी, इनको वैसे फॉर्मूले की तरह रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जितनी बार बोलोगे याद हो जाएंगे। कुछ महाराज मुंह में दही जम गया, ठंड में दही नहीं खाते। Cu2O बीमार हो जाएगा, मतलब कम खाते। आयरन जो है वो
हमने पहले भी किया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में क्या था, आयरन को जब हम रिएक्ट कराते थे आयरन जो है वो अपनी वैलेंसी 2 शो करता है, राइट। तो इसी तरह से जब ऑक्साइड के साथ में आयरन का ओर देखोगे आप, तो 2 फॉर्म में आपके पास में इसके ओर होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट और एक होता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट फॉर्मूला बताएंगे, चेष्टा करेंगे थोड़ी सी, ट्राई करो यार। अभी बता दिया 2 वैलेंसी आपके पास में। Fe2 और Fe2O3 क्या होगा, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट? हेमेटाइट। वेरी गुड, हेमेटाइट होता है। साथ में बोला था। तुक्का मारा। इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, तुक्के एकदम सीधे लग जाते हैं। कॉन्फिडेंस में मारता हूँ तुक्का। कुछ देर बाय वॉल्यूम बाय सही हो गया। बस पेपर में सही नहीं होता। क्योंकि पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो तेरा दरवाजे पे टीचर को देखते हुए कर जाता है। ओके, मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4, ठीक है। तो आपके पास आयरन के 2 ऑक्साइड्स है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट आपके पास में क्या है, मैग्नेटाइट इज Fe3O4, हेमेटाइट क्या है, Fe2O3। याद रहेगी बात। नेक्स्ट आता है सल्फाइड ओर। ओए, तूने अपनी बहनों को बताया नहीं था टाइम? पक्की बात? झूठ बोल के शाम देख के मुझे चल रहा है। लगता है किसने बताया? सुबह सुबह झूठ बोल रहा है। मेरा पास चलता है। ये बताया है क्यों? घर ही नहीं है अभी तक वो? कहाँ गई है? ये लोग घूमते बहुत है भाई। देखो इस टाइम घूमने मजा नहीं आता, जब पेपर चलते हैं ना वो फाइनल के तब बहुत बढ़िया एडवाइस। ओके 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 ओके, अब आ जाओ दल बदलू पे। कॉपर, कॉपर जो है वो सल्फाइड का भी ओर बना के रखता है। तो भेज दो क्या बचा। बताओ भाई, इसका जो ओर होगा उसका नाम बताइए। और मैं ना बता सकता हूँ। वो भी तो गलत बताएगा, जल्दी बताओ, ट्राई भी नहीं करेंगे। कॉपर जो है वो सल्फाइड के साथ 2 और बनाता है, एक बनाता है कॉपर पायराइट और एक बनाता है कॉपर ग्लांस। ऑक्साइड कैसे हो गया है, सल्फाइड का और हो रहा है। ये तो हम दूर दूर तक नहीं सोचते। सही बात है। लिखवा रही हूँ तभी तो लिखा रही हूँ। पायराइट में जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है आपके पास में, तो इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, CuFeS2। एंड कॉपर ग्लांस का क्या हो जाएगा आपके पास में, Cu2S, S2 माइनस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा Cu2S आपके पास में। ऐसे जिंक ब्लेंडेड ZnS, जिंक क्या बना रहता है, जिंक ब्लेंडेड दैट इज ZnS आपके पास में। एल्यूमिनियम नहीं बनाएगा, एल्यूमिनियम अपना एकदम शरीफ बालक है, वो वही 2 बनाता है, बॉक्साइट एंड गैलेट, शरीफ बालक है। ये तो थोड़े से निकम्मे नकारे। तो इसका दोनों कॉपर का तो हो तेरे साथ रहता हूँ। एक जगह पे भी करेंगे। तू क्या है? लेड, लेड बनाता है गैलेना। लेड क्या बनाता है आपके पास में, गैलेना। इसका जो ओर है आपके पास में दैट इज नोन एज गैलेना PbS। ये कई बार पूछा जाता है आपके पास में मरकरी, मरकरी का ओर होता है सिनेबार। तो बताओ ना, पंजाब और नहीं बताएंगे। सिनेबार, सिनेबार कई बार पूछा जाता है आपके पास में कि सिनेबार किसका ओर है आपके पास में, तो ये मरकरी का आपके पास में। सिनेबार फॉर्मूला होता है HgS, ठीक है। निकोबार मेरे भाई से वही तो बता रहा हूँ निकोबार तो ऐसे निकोबार अबे यार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, कार्बोनेट और आ गया।
ये बहुत आसान है। कार्बोनेट में दो ही होते हैं, कैल्शियम और जिंक। बता दे, कह रही थी ना, अब से हम बताएंगे। चल बता, कैल्शियम का बताओ और क्या होगा। बहुत कॉमन है, हमने बहुत बार रिएक्शन में भी यूज किया है। एंड इवन घर में भी साल में एक बार तो यूज होता ही है। घर में यूज होता है साल में एक बार। साल में एक बार पक्का। किस टाइम के अराउंड? हाँ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कॉपर कार्बोनेट। अभी लाइमस्टोन क्या होता है? अरे चूना, चूना घर में एक बार चूना होता है ना, चूने वाला पत्थर। और भाई पानी में लगता है। मैं नहीं खाता ना, पता नहीं। अच्छा हाँ, मैं कौन से खाती हूँ? पता नहीं यार। ओके, जिंक का Zn फॉर्मूला तो बता दो यार। Zn कार्बोनेट का फॉर्मूला बहुत आसान है। ZnO ZnO3 कार्बोनेट है, कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट और जिंक के कार्बोनेट और का फॉर्मूला क्या होगा? कार्बोनेट क्या होता है? अच्छा Zn भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? CO3 2 माइनस, तो Zn के साथ क्या बनेगा? ZnCO3 यार, Zn का 2 प्लस होता है, वैलेंसी क्रॉस हो जाएगी। की कर रहे हो यार? ये नाम तो याद रखने हैं। और इसका नाम तुम्हें याद करने, पर फॉर्मूले तो तुम्हें ऑलमोस्ट सारे हो रखे हैं, कराए हुए वैलेंसी में। सही बात। Zn बोरो जिंक का ZnCO। कैलामाइन। कौन सा नाम है? आएंगे ना सारे पक्का। सारे नहीं आएंगे बेटा, हम याद करके जाए वो दे रहे हैं ये। नहीं आएंगे इन्हीं में से। ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला बताने का नहीं आएगा। नेम द ओर ऑफ जिंक, तो जिंक के ओर का नाम लिख दो, उसका फॉर्मूला लिख दो। या ऐसा आ सकता है आपके पास में, हेमेटाइट इज ओर ऑफ व्हिच मेटल, तो आपको वो बताने के लिए आ जाएगा आपके पास। नेम सम कार्बोनेट ओर्स, तो इनके नाम लिखने। फिर भगवान पूछेंगे एल्युमिनियम का और होता है जो ओके, हेलाइड। हेलाइड में क्या आते हैं आपके पास? मैंने बताया था दो और है। हेलाइड दो और है बेटा। हेलोजेंस बताए थे आपको हेलाइड में। हेलोजन क्या होते हैं आपके पास में? क्लोरो, क्लोरो, आइडो, ब्रोमो, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये आपके पास में हेलोजेंस है आपके पास में। मतलब मेटल जब इनमें से किसी के साथ कंबाइन करता है आपके पास में, तो जो बना के रखता है दैट इज हेलाइड। अब आता है आपके पास सोडियम। इसका और बता दो, ये तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हिंट भी दे दिया हेलोजन के साथ में, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनमें से किसी के साथ में सोडियम। यार सोडियम का हम रोज यूज करते हैं। हाँ आपने घुमा दिया। ब्रोमाइड, एल्युमिनियम पता है। तो मैं डायरेक्ट अंटार्कटिका। मैंने सबसे पहले बोला था क्लोरो, ब्रोमो। अब क्लोरो सीधा बोलती तो क्लोरो पे अटक जाती, इसलिए ब्रोमो पे भी गई मैं। NaCl। अच्छा और का नाम बता दो। सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। वो तो प्यूरिफाइड फॉर्म होता है ना, और तो वो है जिसमें इम्प्योरिटी भी है, तो पानी डाल देते हैं। रॉक सॉल्ट। अरे यार, अरे सॉल्ट बोल दिया। मेरे लिए तो वो भी तो बाकी है। हाँ वो बैलगाड़ी पे होते हैं ना, इतने बड़े बड़े ढेले उठा के खा ले उनको, वो भी नमक की। ओके नेक्स्ट, सोडियम हो गया, फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैरेनलाइट, ये नहीं बता सकते तुम, इसको याद कर लेना। KCl MgCl2.6H2।
ओके ओके, कैल्शियम एस्पिरेशन की आदत कैल्शियम 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 का फ्लोरीन के साथ बनता है आपके पास में CaF2। CaF2 इसका नाम क्या होता है? फ्लोरेस्पार। अपने घर में बच्चे हो ना भी किसी के भी पैदा, तो ये सारे नाम रख देना, उसको जब जब बुलाओगे तब तब तुम्हें याद हो जाएगा। ए फ्लोरेस्पार इधर आ। जिमी का नया नाम कर दे फ्लोरेस्पार, इधर आ, याद हो जाएगा मुझे। बेटा तेरा पेपर से इसका नाम मोटी चेंज बुड्ढी है मोटी मोटी बुड्ढी ओके सिल्वर, यार सिल्वर तो बता दो यार। एजी सिल्वर सिल्वर किस हेलोजन के साथ कंबाइन करके सबसे ज्यादा रहता है? ना ना हूं क्या बोली? हेलोजन बोला है। हेलोजन क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरो क्लोरो आयोडीन में फिक्स कर सात करोड़ और ये आपकी लाइफ लग जाती है। अच्छा कोलैबोरेट मैं कोलैबोरेट आपको आंसर पता है? आपको पता है? किसका करा है? अरे आपको पता है आंसर? आपको पता है? भाई तेरे को पता है? एजी तेरे को पता है? एजी तेरे को पता है? दीदी और जी ने ये आपको आंसर पता है? बताओ फिर। हेलो अबे लिख तो दिया है तो मैंने पहले भी बोला था। इसका नजर ही नहीं है, तूने आयोडीन बोला था। मैंने एजी बोला था। ये सुना होगा यार। भाई तूने आयोडीन वो मैंने उससे पहले एजी बोला था। एजी तो सिल्वर ही होता है। हाँ तो वही तो बोला था। सीएल थोड़ी था। तो और पूछा है भाई, मेटल थोड़ी ना पूछा है। सीएल का याद है। और इसका नाम क्या होता है? हॉर्न सिल्वर। जिंदगी में याद ना होने अभी से याद करो ना तुम अभी से याद करो तो मारोगे। भाई साहब तुम लोग बहुत गंदे बच्चे हो। ये गंदे नाम है। सल्फेट हो, और एक और है सल्फेट हो, इसके बाद एक कैल्शियम नहीं, ये लास्ट है। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम, ये बताएंगे? हाँ भाई बताओ, सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। SO4 माइनस। तेरे को याद था? तो ये कि पूछा सल्फेट क्या होता है? इसका ना छोटा दिमाग है, नाना पाटेकर के पास जो एक्टिंग वाला दिमाग होता था। मैं पता है जो इस सॉरी क्लास नाना में चल रहा है पाटेकर जी, आई एम ना, नॉट दिस मीनिंग। मैं बताता हूँ इस क्लास में जो पढ़ रहा हूँ वही आज मैं अगली क्लास में पढ़ रहा हूँ। सीधा लॉजिक है देखो, इस क्लास का अलग सिलेबस है। हाँ भाई बताओ, सल्फेट के चार और होते हैं आपके पास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बैरियम एंड लेड। अब मेरा ना हंस के ना पेट दर्द होने लग गया, तो इसलिए मुझे तंग नहीं करो, आंसर बताओ। CF2 नेगेटिव। क्या कैल्शियम का क्या होगा? CF2 नेगेटिव। Ca भाई थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, कैल्शियम में हमने किया हुआ है क्रिस्टलाइन सॉल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। CaSO4 2 प्लस। अरे यार क्रिस्टलाइन फॉर्म में CaSO4 इंटरनेशनल में खेला एज ही छोड़ दो 3 SO3 बताओ। अरे यार प्लास्टर ऑफ पेरिस भूल गए अच्छा आप। H2O किससे मिलता था? सेकंड चैप्टर का छोड़ दे याद नहीं। CS 20 सेकंड तेरा तो भी पेपर था, तेरे को कैसे याद नहीं आएगा? हाफ बता कुछ कंफर्मेशन। जिप्सम, हाँ तो जिप्सम नाम है इसका। CaSO4.2H2O जिप्सम। सार क्या गंदे नाम है, सारे नाम ऐसे नहीं है जो तुमने पहले कभी पढ़े नहीं है, कुछ तो तुमने पढ़े हुए हैं, तभी तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे, कुछ ज्यादा मस्ती में जा रहे हो, और मैंने अपना रौद्र रूप ले लिया ना, उसके बाद में फिर नहीं हो जाओगे। नाम फिर आप तो मुंह फुलाएगी। तू नहीं बुलाएगा जैसे मैं नहीं बुलाता इसकी नाम छोड़ शूर्पणखा बना दो। मैग्नीशियम का होता है MgSO4.7H2O, इसे कहते हैं इप्सॉम सॉल्ट। इप्सॉम सॉल्ट। ऐसे हमारे पास बैरियम का होता है आपके पास में BaSO4 SO4 बेराइट्स, और लेड का होता है PbSO4 एंग्लेसाइट।
क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है कि तेरे मुंह में 2 थप्पड़ लगाऊंगा तुझे घर भेज। चलो ठीक है। पहले मुझे थप्पड़ खा ले। नहीं उसके बिना अरे टाइम तो लो। तो दिस इज द ओर। अब मेटलर्जी पार्ट करना है प्लीज। ये ओर के सिर्फ नाम याद करने, फॉर्मूले याद करने, इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना है कि वो कैसे बने, क्यों बने, अभी कुछ नहीं। मेटलर्जी में दिमाग लगाना। ये लोग ज्यादा अच्छे नाम नहीं रख सकते थे। ये वाला कहते बिनोटी क्या चला